Hello. Now we are going to understand what is filtering in NumPy. So here we are just going to take a simple example. इससे पहले क्या था कि हमने सारी चीज़ों को देखा कि कैसे हम सर्चिंग करते हैं. नाउ फिल्टरिंग पार्ट इज इम्पोर्टेंट. तो इसमें एक चीज़ सबसे पहले हमें ये समझ लेनी है कि जो फिल्टरिंग होती है वो बूलियन इंडेक्सिंग पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन बूलियन इंडेक्सिंग. अब इसका मतलब क्या है? बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब ये है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. लेट्स से हमारे पास कोई एरे है और हमने उसमें ले लिया एरे numpy डॉट एरे, और इस एरे में हमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस. और दूसरी हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू है जिसमें लेट्स से हम रख रहे हैं कुछ बूलियन वैल्यू. ट्रू, false, again true, then we have false, then again false. तो इसकी एक्चुअली मैपिंग कैसे होती है, इस चीज को अगर क्लियर हो गया तो चीजें आसान हो जाएंगी. तो मैपिंग इस तरह से होगी. यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, अगर इसके लिए ट्रू मिलता है तो ये वैल्यू फिल्टर होगी. फिर इसके लिए फॉल्स है, इसके लिए ट्रू है, और इसके लिए फॉल्स है, और अगेन 5 के लिए फॉल्स है. तो जहां जहां पर हमें ट्रू मिल रहा है, जहां जहां पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही यहाँ पे फिल्टर होके आएगी. लाइक 1, तो ये फर्स्ट इसके लिए मैच कर रहा है. देन वी हैव दिस वन जो हम यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे ट्रू, और ये 3 के लिए है इस तरह से. तो ये बूलियन मास्किंग कहा जाता है इसको, फिल्टरिंग करने के लिए. तो यहाँ पर अगर हम जब इंडेक्सिंग यहाँ पे कर लिए, अब इंडेक्सिंग करने के बाद क्या है कि अगर हमारे पास अब कोई स्टेटमेंट यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं, लेट्स से कि हमने कोई न्यू एरे बना दिया है, न्यू एरे, और इक्वल टू यहाँ पर हमने दे दिया जो भी एरे का नाम है, तो हमने दे दिया एरे, देन वी हैव एक्स. तो इसका मतलब ये है कि इस एरे में जहां जहां पर जिसके करस्पॉन्डिंग इस एरे में ट्रू वैल्यू मिलेगी उसके लिए वैल्यू है. तो इसका जो रिजल्ट आएगा, अब एक्स में क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से है. तो जहां जहां पे ट्रू की मैचिंग हुई, ट्रू की मैचिंग 1 से हुई, देन फॉल्स की मैचिंग 2 से हुई, ट्रू की मैचिंग 3 से हुई, फिर फॉल्स की मैचिंग 4 से, और फॉल्स की मैचिंग 5 से. तो ट्रू किसके लिए मिला, 1 और 3 के लिए. तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 और 3 इस तरह से. तो ये एक हमारी बूलियन मास्किंग होती है. इसको हम करके देखते हैं. तो यहाँ पर एक प्रोग्राम ले लेते हैं, फिल्टरिंग डॉट पाई, और एक एरे ले लेते हैं. तो इंपोर्ट numpy as np. नाउ टेक एरे equal to np dot array. We have, let's take value 1 2 3 4 and 5 like this. Again I'm taking one list to match with this, and we are doing true. We have false, again true, then false and false. ये हो गया. अब कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ट्रू इसकी पहली वैल्यू से मैच करेगा, इससे हम मैचिंग कराएंगे. तो बूलियन मास्किंग हमको कराना. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू एरे मान लो, और यहाँ पे हमने दे दिया एरे, और हमने यहाँ पर दे दिया एक्स. इसका मतलब ये हुआ. तो इस एरे में एक्स जहां जहां पर ट्रू है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ये गेट करेगा. नाउ इफ वी प्रिंट न्यू एरे, देन जहां जहां पे ट्रू है तो यहाँ पे है, यानी 1 मिलेगा. फिर हमारे पास 3 पे ट्रू है तो 3 मिलेगा इसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग. नाउ रन इट. तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 1 और 3.
तो ये हमारी एक तरह की बुलियन इंडेक्सिंग हो गई, फिल्टरिंग हो गई। लेकिन ये काम अभी हमने कैसे किया है, बिल्कुल हार्ड कोडेड किया। तो इसको हम एक नया प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि जिसमें हमें कोई लिटरल से एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर रैंडम वैल्यूज हैं 120, देन वी हैव 13, देन वी हैव 40, 50, 100, 98 एंड 68 और एनी वैल्यू 85। यहाँ पे हमने इस तरह से वैल्यू ले ली, और यहाँ पर ये हमने काम जो हार्ड कोडेड किया हुआ है, इस हार्ड कोडेड वैल्यू को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक मैं ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूँ, क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, और अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि जो भी वैल्यू मोर देन 40 हैं उन वैल्यूज को गेट करें, राइट। तो गेट वैल्यूज मोर देन 40, और उसी के लिए जो है हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दे लिया लिस्ट, और इसको अभी हमने एम्प्टी रख लिया। तो एक हमने फॉर लूप चलाया फॉर, और हमने यहाँ पर दे दिया कोई भी एलिमेंट या वैल्यू, वैल्यू इन। अब इस एरे से हम वैल्यूज को निकाल लें। यहाँ पर चेक कर लिया कि इफ पर्टिकुलर कंडीशन चेक कर लिया, वैल्यू ग्रेटर देन 40, तो उस केस में जो हमारे पास लिस्ट है उसमें अपेंड हम करा लेंगे ट्रू वैल्यू। तो उसके लिए अपेंड कराएंगे ट्रू, और एल्स के केस में अगर वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं है तो लिस्ट में हम अपेंड कराएंगे फॉल्स। तो एल्स यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें हमने करा लिया फॉल्स। तो इस तरह से जो भी वैल्यू मोर देन 40 हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब बूलियन इंडेक्सिंग जब हम यहाँ स्टार्ट कर हमने कर लिया है, इसमें ट्रू फॉल्स हमने इस लूप के थ्रू ऐड ऑन कर लिया। अब हम यहाँ पे एक कोई नया एरे बना लेंगे, न्यू एरे, और अब हम सिंपली इसकी मैपिंग करेंगे। तो एरे में हमने पास कर दिया लिस्ट। तो इसका मतलब हो गया कि इस एरे में जहां जहां पर जिस जिस पोजीशन पे हमें ट्रू मिलेगा वो वैल्यू इस न्यू एरे में रिटर्न करेगा। तो प्रिंट न्यू एरे, नाउ सेव इट एंड रन इट। नाउ वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट 50, 100, 98, 85। तो ये सारी वैल्यू जो थी वो क्या थी, 40 से मोर देन 40 वैल्यू थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे करके देख लिया। अब ये हो सकता है कि हमें मान लो इवन वैल्यू चाहिए या ऑड वैल्यू चाहिए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू मॉडुलो मान लो हमने दे दिया 2 इक्वल इक्वल्स 0। तो जिस भी पोजीशन की वैल्यू इवन है तो उसके लिए ट्रू अपेंड कर दे, बाकी के लिए फॉल्स अपेंड कर दे, और फिर हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया। तो अब ऑब्वियसली हमें सारी इवन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है। या फिर हम अगर ऑड चाहते हैं तो हम ऑड का लॉजिक यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिल्टरिंग हम किसी भी लॉजिक के बेस पे कर सकते हैं, और ये एक तरह की बूलियन मास्किंग हो जाएगी ये। तो यहाँ पर हम जितनी भी ऑड वैल्यू हैं हम वहाँ पे सारी ऑड वैल्यूज को गेट कर पा रहे हैं। होपफुली ये फिल्टरिंग की कंसेप्ट हमें क्लियर हो गई। अब हम कुछ और टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो नमपाई में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे हम बात करें एग्रीगेट फंक्शन की, एग्रीगेट डॉट पाई। तो हमारे पास बहुत सारे एग्रीगेट जो फंक्शन है वो नमपाई में होते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक वन डायमेंशनल एरे एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, और रैंडमली यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एग्रीगेट कौन कौन सी चीज़ें एग्रीगेट हम यहाँ पे कर सकते हैं, एग्रीगेशन किन किन चीज़ों का। तो जैसे नॉर्मल हम
एसक्यूएल पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन सम मिन मैक्स इस तरह से होते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे इस एरे के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे देखना है तो हमने दे दिया numpy डॉट, हमको सम निकालना है सारी वैल्यूज को, तो हमने यहाँ पे एरे टू में ये पास कर दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, जितने भी हमारे पास एरे में एलिमेंट हैं उन सब का सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज 15। लेट मी क्लियर द टर्मिनल एंड रन इट अगेन। नाउ वी आर गेटिंग 15। ऐसे ही मान लो हम यहाँ पे चाह रहे हैं प्रिंट और हमें चाहिए मिन वैल्यू, तो एन पी डॉट मिन वैल्यू है तो हम मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस एरे में, एरे टू। तो वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से हम मैक्स मैक्स वैल्यू चाहते हैं तो हमारे पास मैक्स फंक्शन है। तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है जो हमें कोई सिंगल वैल्यू इस तरह से रिटर्न करके देंगे। हमें कोई एक्स्ट्रा लूपिंग या अदर कोई कंसेप्ट को यूज़ नहीं करना है, सिंपल हम इस तरह के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हमने दे दिया है प्रिंट एन पी डॉट एस टी डी, और यहाँ पे हमने दे दिया लाइक हमारा एरे है तो एरे टू। अब इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो भी फंक्शन है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। तो अब हम ये अभी तक हमने ये सीखा कि अलग अलग कितनी तरह के हम ऑपरेशन numpy में परफॉर्म कर सकते हैं एरे को लेकर के। कुछ हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम कुछ एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे काम करेंगे। तो एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट डॉट पाई, जो कि हमें डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एआई के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया इंपोर्ट numpy एज np, और अब हम यहाँ पे एक कोई एरा ऐसे एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जो नॉर्मल हमारा एरे हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया np डॉट एरे, और एक हमने अभी फिलहाल सिंपल एरे ले लिया। तो यहाँ पे हम एक एरे हमने नॉर्मल बना लिया 1 2 3 4 5, ये तो हमारा जनरल एरे हो गया, और इसे हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो इस तरह का हमारा ये क्या है, हमने एक एरे डिफाइन किया एंड ऑलरेडी जो भी हमारे पास डिफाइंड एलिमेंट हैं उसके भी आप पे हमें सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, मिल जाती हैं। ये तो हमको मिल गई। लेकिन अब जैसे हम मान लो जीरो या वंस का एरे पूरा क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो हमें जीरो का एरे क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे दे देंगे एन पी डॉट जीरोज। अब हमें कितने जीरो चाहिए, लेट से हमें 5 जीरोस चाहिए। तो ये मेथड हम यूज़ कर लिया हमने, और इसे हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो अब जो हमारा ये एरे है एन पी डॉट जीरोज, देखो, तो 5 जीरोस का एक हमारा एरे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से एन पी डॉट वंस, मान लो हमें कोई वंस का एरे बनाना है और जिसमें हम क्या 3x2 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, राइट। तो अब हमारे पास इसी तरह से है एन पी डॉट वंस, इस तरह से अब हमें कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनाना, 3x2 का मैट्रिक्स बनाना, तो जिसमें सारी वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी। तो हमने इस तरह का यहाँ पर एक बना लिया 3x2 का एक मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी, 1 होंगी। तो ये अब क्या कह रहा है, कैन नॉट इंटरप्रेट 2 एज डेटा टाइप, 3x np डॉट ओके, इसको हमें टपल में देना चाहिए, दैट इज ओके। अब ये हो जाएगा। हम्म, तो ये अब ये हमारा 3x2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, लेकिन सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, 1 है। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एरे को हमने सेव करना रीसेव करना सीखा। हम मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या जो भी चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई एरे हम ले लेते हैं यहाँ पे,
मान लो लेट से हमारे पास एक एरे 1 है। अब इसमें हमने ले लिया np डॉट एरे। अब इसके अंदर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। इसमें हमने दे दिया 1, 2 और फिर एक हमने ले लिया 3, 4 लाइक दिस। अब ऐसे ही एक और एरे हमने यहाँ पर ले लिया, एरे 2 ले लिया। ओके। अब यहाँ पे लेट से हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 20, देन वी हैव 30, देन वी हैव 40। अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे एक नया एरे ले लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए np डॉट डॉट। तो इस तरह से हम इसके अंदर ये पास कर देंगे कि हमें एरे 1 और एरे 2 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मैट्रिक्स का। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो लेट अस सी द रिजल्ट। वी आर गेटिंग द डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट का भी हमें पूरा पूरा रिजल्ट मिल गया। एग्रीगेशन हमने करना सीख लिया। ऐसे ही हमारे पास कई बार होते हैं कि हम पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे भी एरेज को फिल्टर कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हमने फिल्टरिंग देखी। ऐसे ही हमने रैंडम नंबर को भी जनरेट करना अगर हो मान लो एरे में, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्रिंट np डॉट रैंडम डॉट रैंड। तो अब ये हमें कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा 0, 1 के बीच में। ये तो ये 0, 1 के बीच में कोई भी हम रैंडम वैल्यू हमने यहाँ पे जनरेट करा लिया। तो numpy में हमारे पास रैंडम वैल्यू भी अगर जब कभी जनरेट करना हो तो हम np डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर हम हो सकता है कि हम मान लो एक पर्टिकुलर रेंज में कितनी रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। मान लो सपोज कर लो कि हम यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंट और हमने यहाँ पर दे दिया np डॉट रैंडम डॉट रैंड int। अब इसके अंदर हमको बताना है कि आखिर हमें कितनी वैल्यूज के बीच में जनरेट करना है। हमने 1 से 10 के बीच में बताया और साइज हमने बता दिया यहाँ पर साइज, इनफैक्ट साइज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दे दिया कि हमें 5 जनरेट करना है इस तरह से। तो अब ये हमें 1 से 10 के बीच में 5 रैंडम वैल्यूज को जनरेट करके दे देगा। ऐसे ही हम यहाँ पे मान लो 1 से 100 के बीच में हमें चाहिए 20 रैंडम वैल्यूज। देन हम इस तरह से 20 रैंडम वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। तो numpy में हमने ये भी देखा। फिर हमें और भी ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करने हैं। लेट्स से कि हमें ये देखना है कि numpy एरे की स्पीड फास्ट है या लिस्ट की प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट है, तो हम उसे भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसका भी एक प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि numpy एरे की और हमारे लिस्ट की प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, तो हम उसके ऊपर भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो लेट अस क्रिएट वन मोर एग्जांपल। तो एक हम यहाँ पे पूरा एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ, इसका नाम रख लिया परफॉर्मेंस डॉट पाई। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कब से कब तक की लगा। और ये थोड़ा ज़्यादा डेटा पे हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब हमें इनकी प्रोसेसिंग टाइम को भी देखना है। तो जब प्रोसेसिंग टाइम को हमें देखना है तो हम एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टाइम। इसको इंपोर्ट कर लेंगे और अब हम चेक करेंगे कि किस तरह कितने सेट पे हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे मान लिया
कोई लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया फिलहाल साइज। साइज लिस्ट साइज हमने बता दिया कि कितने साइज का हमें यहाँ पर क्रिएट करना। लेट्स अभी हमने दे दिया मान लो 1000। तो 1000 बहुत छोटी वैल्यू है, अभी इस पे हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम करके देखते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है। तो हमने एक पाइथन की लिस्ट बना ली और पाइथन लिस्ट में हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया और उसमें हमने एक रेंज ले लिया और उसमें हमने कितनी वैल्यू जनरेट करनी है जितना हमने यहाँ पे साइज दिया हुआ है। तो ये हमने साइज दे दिया। अब मान लो हमको इस लिस्ट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, मान लो सारी वैल्यूज का हमें स्क्वायर करना है। तो सारी वैल्यूज का स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर कब से स्टार्ट हुआ कब तक की स्क्वायर करने में टाइम लगा 1000 में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट टाइम, और यहाँ पर हमने स्टार्ट टाइम के लिए टाइम डॉट टाइम इस मेथड को यूज कर लिया। और अब हम एक स्क्वायर लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसके लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करेंगे। फॉर n in पाई लिस्ट, पाई अंडरस्कोर लिस्ट, और जो भी n की वैल्यू आएगी उससे हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे। और हम यहाँ पे दे देंगे एंड टाइम, एंड अंडरस्कोर टाइम। तो यहाँ पे हमने एंड टाइम दे दिया और यहाँ पे ले लिया टाइम डॉट टाइम। ये चीज़ हमने कर ली। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि स्क्वायर लिस्ट को स्क्वायर करने में कितना टाइम लगा तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हम केवल लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। टाइम टेकन फॉर लिस्ट, फॉर लिस्ट, तो यहाँ पर हमने दे दिया एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। और इसको अभी इतना केवल रन कराते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको। 1000 हमारे पास ये है। तो कुछ हमें इस तरह से वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। लेट मी रन इट अगेन। ये ये तो लेट मी डू इट फ्रॉम न्यू लाइन एज वेल। हम्म तो अब यहाँ पे टाइम जो लगा स्क्वायर करने में वो इतना टाइम लगा यहाँ पे। मान लेते हैं हम इसको थोड़ा सा और वैल्यूज बढ़ा लेते हैं। तो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की क्षमता पे। तो लगभग इतना टाइम लग रहा है और मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ये तो अब ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट और हर एक वैल्यू का हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसे कैलकुलेट कर रही है। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि अब ये एक बड़ी लिस्ट का साइज क्रिएट हो गया है। अगर ये भी है आपके कंप्यूटर की क्षमता से बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो गई हैं तो ये हो सकता है क्रैश भी कर जाए। सो स्टिल इट इज़ रनिंग। अभी इसमें टाइम लग रहा है।
तो ये अभी टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं अभी इस ऑपरेशन को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ और थोड़ा स्मॉल लिस्ट में क्रिएट करता हूँ, बिकॉज इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। सो लेट मी मेक द स्मॉलर लिस्ट। तो अभी मैंने लिस्ट जो है थोड़ा सा छोटी कर दी है, और अब हम इसको फिर से रन करेंगे, क्योंकि अगर लिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा हो गया तो ओबियसली ये टाइम ज़्यादा लेगा, और वो हमारे मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड भी करता है। लेट मी रन इट अगेन। तो लगभग इतना टाइम लगा। अब यही चीज़ अगर हम नमपाई में करते तो कितना टाइम लगता, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम नमपाई में भी एक एरे बना लेते हैं, तो क्रिएट एन एरे इन नमपाई, और उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नमपाई एक एरे बना लिया, तो नमपाई एरे में np डॉट एरे, और उसके अंदर हम अपनी पाइथन लिस्ट को पास कर देंगे, तो ये हमारा नमपाई एरे हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ले लेंगे, तो स्टार्ट टाइम हमने ले लिया, और हर एक वैल्यू को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि न्यू एरे, न्यू स्क्वायर्ड एरे इनफैक्ट हम कह सकते हैं, और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे np डॉट एरे अंडरस्कोर एरे, और हर एक वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। अब ये इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम इसका ले लेते हैं एंड टाइम। अगेन वी हैव, तो एंड टाइम हमने ले लिया, और इसी तरह से अब हम नमपाई एरे का जो स्क्वायर करने का टाइम है, टाइम टेकन फॉर नमपाई एरे, ओके। तो अब इसे हम रन कराते हैं बेसिक, और देखते हैं कि लिस्ट की प्रोसेसिंग में और नंपाई एरे की प्रोसेसिंग में कितना डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट की प्रोसेसिंग में 0.3166, जबकि नंपाई में बहुत ही कम टाइम लगा है, 0.07। तो इससे ये प्रूव होता है कि नंपाई एरे की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि किस तरह से नमपाई एरे हमारा जो है फास्ट होता है, और लिस्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होता है। तो होपफुली अब आपको ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा। नमपाई का बेसिक्स आपने सीख लिया है। अगर और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नमपाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हम और भी यूज़ केस बेस्ड एग्जाम्पल डालेंगे, और नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से नमपाई का हम रियल केस स्टडीज़ में कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।